मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुल्तान दो जहां रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जो मुझ पर जुमा के दिन और रात में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। और अल्लाह करीम एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो इस दुरूद पाक को मेरी कब्र में यूं पहुंचाएगा जैसे तुम्हें तहाइफ पेश किए जाते हैं। बिलाशुबा मेरा इल्म मेरे विसाल के बाद वैसा ही होगा जैसा मेरी हयात में है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मोहब्बत और शौक में आकर क्या ही जबरदस्त शेर फरमाते हैं जो आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के हफ्तावार सुनो दोबर इज्तिमा में बयान का मौजू है गफलत का अंजाम। चुनाचे काज़ी कुफा मोहम्मद बिन गस्सान अलैहि रहमतुल्लाह अल हन्नान फरमाते हैं कि ईद कुर्बान के दिन यानी बकर ईद के दिन मैं अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने वहां फटे पुराने बोसीदा कपड़े पहने एक बुढ़िया को देखा। मुझे उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि ये औरत कौन है। उन्होंने फरमाया कि बेटा ये तुम्हारी खाला आनिया है जो हारून रशीद के वजीर जाफर बिन याह्या बरमकी की माँ है। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और पूछा कि आपकी ये ऐसी हालत, फटे पुराने बोसीदा कपड़े, ये कैसे मामला हुआ। उन्होंने फरमाया कि बेटा हमने जिंदगी गफलत में गुजार दी और वक्त जाया करने में लगे रहे तो जमाना हमसे रूठ गया। मैंने उनसे कहा कि खाला जान अपनी शानो शौकत का कोई एक आध वाकया सुनाइए। कहने लगी जरूर, एक छोटा सा वाकया तुम्हें सुनाती हूं जिससे तुम हमारी शानो शौकत का अंदाजा लगा लेना। अल्लाह अकबर। वो कहती हैं कि आज से कुछ ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 3 साल पहले। कितने साल पहले? सिर्फ 3 साल पहले ईद कुर्बान के मौके पर, यही दिन था, ईद का दिन था, ईद कुर्बान के मौके पर मेरे पास 400 ओढ़नियां थी। कितने दुपट्टे थे? 400। मेरे बेटे ने रस्म के तौर पर, ईद का दिन था, रस्म के तौर पर 1400 बकरियों के सर मुझे भेजे। कितने सर? 1400 सर बकरियों के।
और 300 सर बेलों के मेरे पास भिजवाए, यानी इतनी कुर्बानी ये की गई होगी, उसके सर मुझे भिजवाए। जेवरात और लिबास वगैरह उनके अलावा थे। इसके बावजूद मेरा ख्याल था कि मेरा बेटा नाफरमान है, यानी मुझे इतना कुछ देने के बावजूद मैं ये समझती थी कि मेरा बेटा नाफरमान है। अल्लाह अकबर। और आज हाल यह है कि वही 3 साल के बाद ईद का दिन है और मैं तुम्हारे पास 2 बकरों की खाले लेने के लिए, ये भीख मांगने के लिए आई हूं कि मुझे दे दो ताकि मैं उनसे अपना कपड़ा बनाऊं। इस कदर हाल बिगड़ चुका था। काजी साहब फरमाते हैं कि उनकी दास्तान ज़वाल सुनकर मैं बहुत रंजीदा हुआ और मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। उस वक्त मेरे पास जो दीनार थे मैंने सब के सब उन्हें तोहफतन दे दिए। अमीर अहले सुन्नत क्या जबरदस्त इल्तिजा करते हैं। आइए हम भी इस दुआ में शामिल हो जाते हैं। नहीं दरकार वो खुशियाँ जो गफलत का बने सामा, नहीं दरकार वो खुशियाँ जो गफलत का बने सामा, अता कर अपनी उल्फत अपने प्यारे का तू गम मौला, अता कर अपनी उल्फत अपने प्यारे का तू गम मौला। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हमारे साथ भी होता है। आखिर गफलत के असबाब क्या है, गफलत है क्या? सुनिए कि वाकई जो शख्स दुनियावी नेमतों से दिल लगाता है वो अपनी आखिरत के बारे में गफलत का शिकार हो ही जाता है। गफलत क्या है? गफलत से मुराद वो भूल है, गफलत से मुराद वो भूल है जो इंसान पर एहतियात की कमी के बाइस तारी होती है। आदमी एहतियात करता रहता है कहीं चूक कर जाता है, उस पर गफलत तारी हो जाती है। बातनी बीमारियों की मालूमात सफ़ा नंबर 179 से मैंने आपको अर्ज किया। फरमाया कि गफलत बंदे को गुनाहों पर दिलेर कर देती है, गफलत बंदे को नेकियों से दूर कर देती है। गफलत यानी केयरलेसनेस उसे कहते हैं, अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बनती है। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। बिलाशुबा अच्छी तिजारत और मुलाजमत अल्लाह पाक की नेमत है। आलीशान मकान और उसमें ढेरों सहूलियात की नेमत हैं। उम्दा सवारी भी अजीम नेमत है। माँ बाप के लिए औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है। मगर याद रखिए, किसी भी दुनियावी नेमत के अंदर जरूरत से ज्यादा मशगूलियत ये बाइस गफलत और नुकसान का सबब है। जैसा कि पारा नंबर 28 सूरत मुनाफिकून आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मेरा आका नेमत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शमाए रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान अपने शौरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ इस तरह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। इस आयत मुबारका में ईमान वालों को नसीहत की जा रही है कि ए ईमान वालों, मुनाफिकों की तरह तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह पाक के जिक्र से गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करेगा कि दुनिया में मशगूल होकर दीन को भुला देगा, माल की मोहब्बत में अपने हाल की परवाह न करेगा और औलाद की खुशी के लिए आखिरत की राहत से गाफिल रहेगा, तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने फानी दुनिया के पीछे आखिरत के घर की बाकी रहने वाली नेमतों की परवाह नहीं की। अफसोस, सद अफसोस, आज मुसलमानों की अमली हालत बड़ी खस्ता होती जा रही है।
माल की फरावानी की धुन में मगन और हुसूल माल की खातिर हम मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र तो करते हैं, मगर चंद कदमों के फासले पर मस्जिद की हाज़िरी से कतराते हैं। अपने मकानात की डेकोरेशन पर पानी की तरह पैसा तो बहाते हैं, खूब इंटीरियर करते हैं, मगर राह खुदा में खर्च करने से जी चुराते हैं। हत्ता के बाज़ लोग फ़र्ज होने के बावजूद ज़कात की अदायगी भी नहीं करते। दौलत में इजाफे के लिए मुख्तलिफ गुर तो अपनाए जाते हैं, मगर नेकियों में बरकत के मामले में सुस्ती से काम लेते हैं। हज फर्ज होने के बावजूद दुनिया भर घूमे, नहीं गए तो मक्का मदीना ही नहीं गए, नहीं देखा तो मक्का मदीना ही नहीं देखा। याद रखिए, अभी वक्त है, गफलत से बेदार होकर हमें फौरन तौबा कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मौत अचानक रोशनियों से जगमगाते कमरे में आरामदेह बिस्तर से उठाकर कीड़े मकोड़ों से भरी अंधेरी कब्र में सुला दे और हम चिल्लाते रह जाएं कि मालिक मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, वहां जाकर मैं तेरी खूब इबादत करूंगा, अपना सारा माल तेरी राह में लुटा दूंगा, पांचों नमाजें बाजमात के साथ साथ मस्जिद की पहली सफ में तकबीर उला के साथ अदा करूंगा। याद रखिए, उस वक्त की चीखों पुकार हमें फायदा नहीं देगी, क्योंकि कुरान पाक इस बारे में पहले ही से खबरदार कर चुका है। चुनाचे पारा नंबर 28 सूरत मुनाफिकून की आयत नंबर 10 और 11 में इरशाद रब्बुल इज्जत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह में खर्च करो, हमारे दिए में से कुछ हमारी राह में खर्च करो, कबल इसके कि तुम में से किसी को मौत आए, फिर कहने लगे ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका देता और नेकों में होता, और हरगिज अल्लाह किसी जान को मोहलत ना देगा जब उसका वादा आ जाए और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि मौत के वक्त इंसान गफलत से बेदार हो जाता है और वो उस वक्त बड़ा अफसोस करता है कि काश मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाती और मैं नेक अमल कर लेता, काश मैंने अपनी जिंदगी को गफलत में ना गुजारा होता, काश मैंने रब्बे करीम को राजी कर लिया होता। लेकिन उस वक्त पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। लिहाजा अक्लमंद, जिसे इंग्लिश में वाइज कहते हैं, वही है कि जो अपनी जिंदगी में गफलत से बेदार रहते हुए नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर ले और सुन्नतों का मदनी चराग कब्र के अंदर साथ लेता जाए और यूं कब्र की रोशनी का इंतजाम कर ले, वरना अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी की सूरत में सिवाय हसरत और नदामत के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की 400 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब इहयाउल उलूम का खुलासा सफ़ा नंबर 389 पर है कि सैयदना अबू बकर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, बनी इसराइल में से एक शख्स ने माल जमा किया। सुनने जैसी रिवायत है, बनी इसराइल में से एक शख्स ने माल जमा किया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो बेटों से कहने लगा कि मुझे मेरे मुख्तलिफ अमवाल दिखाओ। उसके पास बहुत से घोड़े, ऊंट और गुलाम लाए गए। जब उसने उनकी तरफ देखा तो हजरत से रोने लगा। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उसे रोते हुए देखा तो कहा कि क्यों रो रहे हो? उस जात की कसम जिसने तुझे ये सब कुछ दिया है, जब तक मैं तेरी रूह और बदन को एक दूसरे से जुदा न कर दूं, यहां से नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे मोहलत दीजिए कि मैं इस माल को तकसीम कर दूं, अल्लाह की राह में दे दूं। फरिश्ते ने कहा कि अब तुझे मोहलत नहीं मिलेगी, तूने ये काम अपनी मौत के आने से पहले क्यों नहीं किया? चुनाचे फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज फरमा ली। वसाइल बख्शिश में अमीर अहले सुन्नत ने क्या जबरदस्त अशार तहरीर फरमाए हैं। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा
शिकार और मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जा कर ही रहेगी याद रख, तेरी ताकत तेरा फन ओहदा तेरा कुछ न काम आएगा शर्मा या तेरा, तो कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। तुबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम गफलत का अंजाम इस पर बयान सुन रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हजरत सैयदना शेख अबू अली दक्काक अलैहि रहमतुल्लाहि रज़्ज़ाक ने फरमाया, एक बहुत बड़े वलीउल्लाह सख्त बीमार थे, उनकी इयादत के लिए मैं हाजिर हुआ। मैंने उनके इर्द गिर्द उनके शागिर्दों को बैठा देखा, वो बुजुर्ग रो रहे थे। मैंने अर्ज की, या शेख क्या आप दुनिया पर रो रहे हैं? फरमाया नहीं, बल्कि मैं नमाजें कज़ा होने पर रो रहा हूं। मैंने कहा, आप तो इबादत गुजार शख्स थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, फिर आपकी नमाजें किस तरह कज़ा हुई? आपने फरमाया कि मैंने जब भी सजदा किया गफलत के साथ किया, और जब सजदे से सर उठाया तो भी गफलत के साथ उठाया, और अब मैं गफलत की हालत में मर रहा हूं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि अल्लाह पाक के नेक बंदे हर लम्हा याद इलाही में बसर करने और हर घड़ी फिक्र आखिरत में मशगूल रहने के बावजूद भी अपनी इबादत और रियाजत को किसी खातिर में न लाते थे, और अल्लाह करीम की बेनियाजी से डरते हुए गिरिया गुजारी करते। मगर हम गफलत के मारों का हाल यह है कि अव्वल तो नेकियां करते नहीं, और अगर कोई नेक काम कर लिया तो जब तक 4 आदमियों के सामने अपनी नेक नामी की दाग ना बिठा ले, चैन नहीं आता। अल्लाह करीम के नेक बंदे गुनाहों से महफूज होने के बावजूद हर वक्त उसके खौफ से थरथराते और आंसू बहाते हैं, मगर हम गफलत शार दिन रात बेधड़क गुनाहों में मशगूल रहने के बावजूद भी जरा नहीं डरते, और बातें ऐसी करते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नेकी नहीं। हमें इस गफलत से झंझोड़ने के लिए सैयदना शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, लोग 3 बातें सिर्फ ज़बानी करते हैं। कितनी बातें? 3 बातें। किससे करते हैं? ज़बानी, सिर्फ ज़बानी करते हैं। फरमाया कि मगर अमल उसके खिलाफ करते हैं। वाकई ऐसा है। सुनिए, पहली बात कहते हैं कि हम अल्लाह पाक के बंदे हैं, लेकिन काम गुलामों जैसे नहीं करते। काम गुलामों जैसे नहीं करते, बल्कि आजादों की तरह अपनी मर्जी की करते हैं। जो दिल में आया कर लिया, शादी ब्याह में गाने बजाने बजा लिया, फलाना ये करना है कर लिया, ये चीज गैर शरई करनी कर ली। दूसरा कहते हैं कि अल्लाह पाक ही हमें रिस्क देता है, अल्लाह पाक ही हमें रिस्क देता है, लेकिन उनके दिल दुनिया और सामान्य दुनिया जमा किए बगैर मुतमईन ही नहीं होते, और ये उनके इकरार के सरासर खिलाफ है। कहते हैं कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर नमाज के वक्त छोड़कर भी नहीं जाते दुकान, नमाज के वक्त अपना कारोबार छोड़कर नहीं जाते। तीसरा कहते हैं कि आखिर हमें मरना है, मगर काम ऐसे करते हैं जैसे उन्हें कभी मरना ही। आप सोचें, किसी की इस वक्त 10 बजे ट्रेन हो तो सबसे पहले तो वो इज्तिमा में नहीं आएगा, अरे मेरा तो 10 बजे ट्रेन है, ठीक है, तैयारी होगी 2 दिन पहले से। तो ट्रेन फ्लाइट का हाल हो तो 1 दिन पहले से छुट्टी लेकर कल बैरून मुल्क सफर करना है। कितनी तैयारी करते हैं, बैग देखते, टूटा हुआ तो नहीं है, हैंडल चला सकता हूँ नहीं चला सकता, ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, वजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आखिरत का सफर कब आ जाए पता नहीं। मैं अपना अगला लफ्ज बोल सकूंगा नहीं बोल सकूंगा मुझे नहीं पता, हम यहां से उठ सकेंगे नहीं उठ सकेंगे हमें नहीं पता, और हम हैं कि गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए कुछ नसीहत के अशार आप भी सुनिए। है यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना
दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन मरना है आखिर मौत है, मिलकर कह दो एक दिन मरना है आखिर मौत है, और कर ले जो करना है आखिर। तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज वाकई हमारी हालत होती जा रही है कि हम दुनिया कमाने के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं, मगर फिक्र आखिरत से गाफिल रहते हैं। दिन रात मालदार बनने के सुनहरे ख्वाब तो देखते हैं, उम्दा गाड़ियों में घूमने, नित नए फैशन अपनाने के लिए कोशा रहते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा और इस हस्ती बस्ती दुनिया को छोड़कर खाली हाथ यहां से जाना होगा। मगर हम में से किसी को मालूम नहीं कि हमारी मौत कब आएगी। आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, या आने वाली रात हमारी जिंदगी की आखिरी शब होगी, बल्कि हमारे पास तो इसकी भी जमानत नहीं कि एक के बाद दूसरा सांस भी ले पाएंगे या नहीं। मुमकिन है जो सांस हम ले रहे हैं वही आखिरी सांस हो, दूसरा सांस लेने की नौबत ही ना आए। आए दिन ये खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि फला शख्स बिल्कुल ठीक ठाक था, अरे उससे हमने मुलाकात की, कल तो मिला है, उसे बज़ाहिर कोई मर्ज नहीं था, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ने की वजह से चंद ही लम्हों में मौत के घाट उतर गया। आइए खुद को गफलत से जगाने के लिए आपको दो मुख्तसर इबरतनाक वाक़यात सुनाता हूं। ऐ काश हमें गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करके हम भी नेकों के अंदर शामिल हो जाएं। मनकूल है कि एक शख्स ने सैलाब यानी फ्लड आने की जगह अपना घर बना रखा था। जब उसे कहा गया कि बहुत खतरनाक जगह है, यहां से हट जाओ, उसने कहा कि मुझे मालूम है कि जगह खतरनाक है, लेकिन इसकी खूबसूरती और शादाबी ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया है, कितनी खूबसूरत जगह है। इससे कहा गया कि तमाम रौनकें और खूबसूरतियां जिंदगी के साथ हैं, जिंदगी नहीं होगी तो किस खूबसूरती से फायदा उठाओगे, लिहाजा अपनी जान की हिफाजत करो, अपने आप को खतरे में ना डालो। उसने कहा मैं ये जगह हरगिज नहीं छोड़ूंगा। एक रात हालत नींद में सैलाब आ गया और वो पूरा घर समेत वो गर्क हो गया। दूसरा वाकया हमारे मुल्क का, सरदाराबाद फैसलाबाद का, मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर का एक ज़हीन तरीन तालिब इल्म अपने दोस्त के हमरा पिकनिक मनाने चला। पिकनिक पॉइंट पर पहुंचकर उसका दोस्त नदी में तैरने के लिए उतरा, मगर डूबने लगा। मुस्तकबिल के डॉक्टर ने उसको बचाने की गर्ज से जज्बात में आकर पानी में छलांग लगा दी। अब तो वो तो तैरना तो जानता नहीं था, लिहाजा खुद भी फंस गया। किस्मत की बात देखिए कि उसका दोस्त तो जूतों करके निकलने में कामयाब हो गया, मगर वो बेचारा मुस्तकबिल का डॉक्टर डूबकर मौत के घाट उतर गया। कोहराम मच गया, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा पानी की मौजों की नजर हो गया, माँ बाप के सुहाने सपने शर्मिंदा ताबीर ना हो सके, और वो बेचारा ज़हीन तालिब इल्म MBBS का स्टूडेंट ये फाइनल इम्तिहान का रिजल्ट हाथ में आने से पहले ही कब्र के अंदर जा पहुंचा। उसका रिजल्ट आने से पहले ही उसे कब्र के सवालात का सामना हो गया। अल्लाह अकबर। इसलिए क्या इबरत है इन शेरों में कि मिले खाक में अहले शाम कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गफलत की नींद से बेदार हो जाइए और फिक्र आखिरत पैदा कीजिए, और मरने से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। अगर हम यूं ही दुनिया की रौनकों में मस्त रहे और अचानक किसी मोहलिक यानी हलाक कर देने वाली बीमारी में मुब्तला होकर, किसी हादसे का शिकार होकर, या अचानक ही हमारी सांसें रुक गई और हम मौत के घाट उतर गए, तो फिर सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लिहाजा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए हमें अपने दिलो दिमाग से खुशफहमी निकाल देनी चाहिए कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अच्छा भला सेहतमंद इंसान, अभी तो लंबी जिंदगी पड़ी है, आखिरी उम्र में क्या कर लूंगा। याद रखिए
मौत सिर्फ बुढ़ापे या बीमारी में ही नहीं आती, बल्कि अच्छे भले सेहतमंद हंसते खेलते नौजवान भी अचानक मौत का शिकार हो जाते हैं, अपनी अंधेरी खबर में चले जाते हैं। इस दुनिया की हैसियत एक गुजरगाह यानी रास्ते किसी है जिसे तय करने के बाद ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब वो मंजिल जन्नत होगी या जहन्नम, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हमने ये सफर किस तरह तय किया। अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत गुजार बनकर या माअज़ल्लाह नाफरमान बनकर अफसोस है उस पर जो दुनिया की रंगीनियां देखने के बावजूद भी उसके धोखे में मुब्तला रहे और मौत से यकसर गाफिल हो जाए। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि आपने अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, इसमें यह भी जुमले थे कि अल्लाह करीम ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए अता फरमाई ताकि तुम उसके जरिए आखिरत की तैयारी करो। ये कौन कह रहे हैं? जो सबसे यूं समझिए कि जिनका बिजनेस मदीना तैयबा में अच्छे बिजनेस करने वालों में उनका नाम था, बड़े बिजनेसमैन थे, तिजारत बड़ी की मगर हयादार भी थे, तिजारत बड़ी की सच्चे भी थे, अमानतदार भी थे। क्या फरमाते हैं कि दुनिया इसलिए अता फरमाई गई ताकि उसके जरिए आखिरत की तैयारी करो, इसलिए नहीं अता फरमाई कि तुम उसी के होकर रह जाओ। बेशक दुनिया फानी और आखिरत बाकी है, तुम्हें फानी दुनिया कहीं बहकाकर बाकी आखिरत से गाफिल न कर दे। फना हो जाने वाली दुनिया को बाकी रहने वाली आखिरत पर तरजीह न दो, क्योंकि दुनिया मुनक़ता होने वाली है और बेशक अल्लाह पाक की तरफ लौटना है। अल्लाह पाक से डरो क्योंकि उसका डर उसके अजाब के लिए रोक और ढाल और उस तक पहुंचने का जरिया है। चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा इससे न गाफिल ज़ी नहार, उम्र अपनी यूं न गफलत में गुजार, होशियार है महावे गफलत होशियार, तो एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तुबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो अल्लाह पाक ने उससे शर को दूर कर दिया। शरीयत ने हमें साल में एक बार रमजान के रोजे रखने का हुक्म दिया, मगर बाज नादान गफलत से काम लेते हैं और रोजा छोड़ने के साथ साथ सरेआम खाते पीते जरा शर्म नहीं करते। याद रखिए, रोजा रखने में जहां शरीयत की फरमाबरदारी है वहां इसके ढेरों तिब्बी फवाइद हैं। मसलन रोजा रखने से मैदे की तकालीफ और उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, निजाम हजम बेहतर हो जाता है, रोजा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में एतदाल यानी नॉर्मेलिटी लाता है और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक होने का खतरा नहीं रहता। रोजे के दौरान खून की मिकदार में कमी हो जाती है और इसकी वजह से दिल को इंतहाई फायदामंद आराम पहुंचता है। रोजे से जिस्मानी खिंचाव, जहनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा होता है। रोजा रखने से बे औलाद खवातीन के यहाँ औलाद होने के इम्कानात यानी पॉसिबिलिटीज कई गुना बढ़ जाती हैं। रोजे के तफसीली अहकाम और फजाइल जानने के लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मायाना फैजान रमजान मुरम्मम का मुताला बहुत मुफीद रहेगा। इसके अलावा शरीयत ने जिन कामों का हुक्म दिया उनके फजाइल जानने के लिए मकतबतुल मदीना की किताब जन्नत में ले जाने वाले अमाल और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया उनकी तबाहकारियां जानने के लिए जहन्नम में ले जाने वाले अमाल पार्ट 1 पार्ट 2 जिल्द 1 जिल्द 2 उसका मुताला कीजिए। मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें न सिर्फ खुद अपनी जिंदगी रब्बे करीम की इताअत और फरमाबरदारी में बसर करनी चाहिए बल्कि दूसरे इस्लामी भाइयों में भी फिक्रे आखिरत पैदा करने के लिए उन्हें भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करने की हमारी सोच होनी चाहिए और नेकी की दावत को आम करने के लिए 12 मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। 12 मदनी कामों में से एक मदनी काम मदनी दौरा भी है, जिसके जरिए घर घर दुकान दुकान जाकर
लोगों को नेकी की दावत दी जाती है। नेकी की दावत देना तो ऐसा अहम फरीजा है कि तमामी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, बल्कि खुद सैयदुल अंबिया महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी काम के बेशुमार दीनी और दुनियावी फवायद हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मदनी दौरे की बरकत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी की दावत देने वाली सुन्नत पर अमल हो जाता है। मदनी दौरे की बरकत से मुसलमानों से मुलाकात और सलाम की सुन्नत आम होती है। मदनी दौरे की बरकत से इल्मे दीन और नेकी की दावत से मालामाल कीमती मदनी फूल उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाए जाते हैं। मदनी दौरे की बरकत से बेनमाजियों को नमाजी बनाने में बहुत मदद मिलती है। मदनी दौरे की बरकत से दावत इस्लामी के मदनी माहौल की तशहीर और नेकनामी होती है। और जो इस्लामी भाई मदनी दौरे में शिरकत करते हैं, अमीर अहले सुन्नत उनको दुआए मदीना से यूं नवाजते हैं। अमीर अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बतौर तरगीब मदनी दौरे की आपको एक बहार सुनाता हूँ, और पाबंदी के साथ मदनी दौरा करने की नियत भी इंशाअल्लाह ताला आखिर में मिलकर करते हैं। चुनाचे बाउल मदीना कराची के एक इस्लामी भाई का बयान है कि हमारा मदनी काफिला पंजाब के एक शहर की मस्जिद में पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, कोशिश करके चाबी हासिल की गई। दरवाजा खोला तो हर चीज पर मिट्टी ही मिट्टी थी। जी हाँ, ऐसा मालूम होता था जैसे काफी अरसे से मस्जिद बंद हो। हमने मिलजुल कर मस्जिद की सफाई की। नमाज असर के बाद मदनी दौरे के लिए खेल के मैदान में पहुंचे और खेलने में मशगूल नौजवानों को नेकी की दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कई नौजवान हाथों हाथ हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मस्जिद में आकर हमारे साथ नमाज पढ़ने और सुन्नत व बरा बयान सुनने की सआदत हासिल की। हमारी इनफरादी कोशिश से उन्होंने उस मस्जिद को आबाद करने की नीयत कर ली। ये मंजर देखकर वहां मौजूद 70 साला एक बुजुर्ग आबदीदा होकर कहने लगे, मैं तो लोगों से मस्जिद आबाद करने का कहता रहता था, मगर मेरी कौन सुने। अल्हम्दुलिल्लाह आज आशिकान रसूल के मदनी दौरे की बरकत से हमारी मस्जिद आबाद हो गई। नने की दावत में सुस्ती हो मुझसे, बना शाइक़े का फिला या इलाही, करम कर करम कर करम या इलाही, करम कर करम कर करम या इलाही। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पर इस वक्त इज्तिमा में जितने इस्लामी भाई बैठे, बाज़ ये कहते हैं कि यार हम कैसे नेकी की दावत की तरकीब करें, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। जिम्मेदार आने आता ही नहीं, जिम्मेदार देखता ही नहीं, मसरूफ होता है। भाई कोई भी मजबूरी हो सकती है, हमें तो अच्छा गुमान ही रखना चाहिए। मैं आपको ये बात कहता हूँ कि अगर उसने सुस्ती कर ली, वो आखिर है तो इंसान ही ना, और मखलूक तो नहीं, उसको भी सुस्ती तो हो सकती है। हम उसके घर पे नेकी की दावत देने चले जाए कि हम आपके घर पे आ गए, चलिए आप भी निकलिए, मिलकर हम आगे नेकी की दावत देते हैं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यहाँ जितने इस्लामी भाई मौजूद हैं और जिस जिस मस्जिद से ताल्लुक रखते हैं, योम तातील अलावा योम तातील जो आपके लिए मुनासिब हो, जो आसानी हो, नियत करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले जुमा को, बुध को, इतवार को, जो दिन सहूलत पड़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी दौरा जरूर करेंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम गफलत का अंजाम इस पर बयान सुन रहे थे। आखिर में ये सुनते हैं कि गफलत से बचा कैसे जाए। सबसे पहला तरीका ये बयान किया गया कि दुनियावी मोहब्बत से बचना। माल आया, ये आदमी सोचे कि आया है ये चला जाएगा, ठीक है। दीगर आसाइशें, दीगर जितने मामला ये सब के सब फना होने वाले हैं, इसमें मुझे लग नहीं जाना, अपने आप को खपा नहीं डालना। जब इन मोहब्बतों से आदमी दूर रहेगा ना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला गफलत उसके ऊपर तारी नहीं रहेगी। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे दुनिया की मोहब्बत का शरबत पिलाया गया, सुनिएगा, बड़ी यानी दिल हिला देने वाली रिवायत, जिसे दुनिया की मोहब्बत का शरबत पिलाया गया,
वो 3 चीजों का मजा जरूर चखेगा। नंबर 1, ऐसी सख्ती जिससे उसकी थकन दूर ना होगी। देखते हैं ना जो माल जमा करने लगे थकते हैं, फिर भी वो थकन दूर नहीं होती, मुसलसल इसके अंदर। दूसरा, ऐसी हिर्स जिससे वो गनी ना होगा, इतना है फिर भी ये कुछ है नहीं, इतना है फिर भी कुछ है ही नहीं। और तीसरा, ऐसी ख्वाहिश जिसकी तकमील ना कर सकेगा। छोटी गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी ली तो लैंड क्रूजर ली, पजेरो ली तो इससे बड़ी गाड़ी। छोटा घर है, 1 कमरे का घर है, डेढ़िया घर है, 2 कमरे का, 3 कमरे का, 4 कमरे का, पोर्शन, पूरा बंगला, बाहर रिहाइश, इसके बाद और उससे ज्यादा रिहाइश, दूर जगह रिहाइश, यहां तक के कब्र का खड़ा सामने। अल्लाह अकबर। क्या दुआ करते हैं अमीर सुन्नत कि मेरे दिल से दुनिया की चाहत मिटाकर कर उल्फत में अपनी फना या इलाही। दूसरा, क्या इसका एक मदनी नुस्खा है, अच्छी सोहबत इख्तियार करना। 2 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाता हूं। इरशाद फरमाया कि बुरे साथी से बचो। कहते ना यार ये दोस्त इसने बताया कि जिंदगी क्या है, भाई बुरा है, बुरा साथी, बुरे साथी से बचो क्योंकि वो जहन्नम का एक टुकड़ा है, उसकी सोहबत तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी और वो तुमसे अपना वादा पूरा नहीं करेगा। दूसरा, इरशाद फरमाया बुरे साथी से बच कि तू उसी के साथ पहचाना जाएगा, यानी जैसे लोगों के पास आदमी की नशिस्तों पर खास होती है, लोग उसे वैसा ही जानते हैं। जो शराबियों के साथ बैठे शराब ना पिए, लोग उन्हें कहना उसे शराबी है। जो जुआरियों के साथ बैठे 1 रुपए का जुआ ना खेले, वो कहलाएगा जुआरी। क्यों? क्योंकि बैठता उनके साथ। और जो अच्छे माहौल के अंदर आ जाए, ठीक है ना, ज्यादा नेक ना भी हो तो कहलाया जाएगा कि यह अच्छे माहौल के अंदर बैठने वाला है कि नहीं। तीसरा मदनी फूल, बुजुर्गान दीन की सीरत का मुताला कीजिए। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे जबरदस्त बुजुर्ग हैं। हमारे मदनी माहौल में बिलखुसूस एक शख्सियत का जिक्र बहुत ज्यादा किया जाता है और वो अजीम शान हस्ती हैं हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? आपकी कुनियत अबू हामिद, लक़ब हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम की दलील, और नामी इसमें गिरामी मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली शाफई है। आप सन 450 सने हिजरी में ईरान के जिला तूस के इलाके ताबरान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने शहर में हासिल की। मजीद हुसूल इल्म दीन के लिए ईरान के मशरिकी शहर जुर्जान तशरीफ ले गए। 473 हिजरी में ईरान के कदीम शहर नेशापुर में इल्म मजीद मुकम्मल महारत हासिल की। हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला की हर तसनीफ ही इल्म और इरफान का बेशबहा खजाना है। मसलन हम ये मदनी माहौल में नाम सुनते रहते हैं, मिनहाजुल आबिदीन, कीमिया सादत, मुकाशिफतुल कुलूब वगैरह, मगर इहयाउल उलूम ऐसी किताब है जिसकी मिसाल किताबों में मिलना मुश्किल है। ये किताब इंसान को कामिल इंसान बनाने में बेहद मुआविन है। हर दौर में मशाइख व आरिफीन, अक्ताब व औलिया और उलमा व सूफिया की तवज्जो का ये किताब मरकज रही। बिलाखिर इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह बरोज पीर 14 जमादुल उखरा 505 सने हिजरी में बमकाम ताबरान तूस में इस दुनिया फानी से इंतकाल फरमा गए और वहीं आपका मज़ारे मुबारक है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, औलिया की सीरत को पढ़ना ये भी जो है ना वो गफलत से बचाएगा कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी इल्म दीन, इशाअत इल्म दीन में गुजारी। हम भी कुछ कोशिश कर लें। ठीक है, अब कोशिश करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बड़ा ही जबरदस्त दावत इस्लामी का शोबा मिला है और वो कौन सा है? मजलिस मकतबतुल मदीना। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक के फजलो करम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत और अमीर अहले सुन्नत की दुआओं से इस शोबे को इतनी तरक्की मिली, सुभान अल्लाह, के इमाम गजाली की किताबों का, आला हजरत की किताबें, अमीर अहले सुन्नत की किताबें, अल मदीनतुल इल्मिया मदनी उलमा की किताबें कसीर तादाद में अवाम तक पहुंच रही हैं। हमारी पढ़ने की स्पीड कम है, किताबें छपने की स्पीड ज्यादा है और लाइन में पता चलता रहता है कि कितनी किताबें ये मौजूद हैं। ये बात याद रहे, इसे अपने दिलो दिमाग में बसा ले कि मकतबतुल मदीना के क़याम का मकसद कारोबार नहीं है, जी हाँ, बल्कि दुनिया भर के आशिकान रसूल तक इल्म दीन पहुंचाना है।
मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का इशाती इदारा है। इसका नफा और नुकसान किसी का जाती नहीं बल्कि तंजीमी है। आशिकान रसूल और जिम्मेदारान दावत इस्लामी को चाहिए कि वो हर हफ्तावार सुन्नत बर इज्तिमा में इसका बस्ता लगाएं और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत जो रिसाला पढ़ने के लिए इरशाद फरमाते हैं उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे बेशुमार बरकतें अल्लाह ने चाहा तो हमें हासिल होंगी। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमने आज बयान गफलत का अंजाम के बारे में सुना। हमने ये सुना कि गफलत के सबब इंसान इल्म दीन से दूर हो जाता है। ये सुना कि गफलत के सबब इंसान अपनी आखिरत को भूल जाता है। गफलत के सबब इंसान गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। गफलत के सबब इंसान जहन्नम के गहरे गड्ढे में जा गिरता है। गफलत के सबब इंसान याद इलाही और इताअत इलाही से दूर हो जाता है। गफलत के सबब इंसान हर वक्त मालो दौलत कमाने की हिर्स में मुब्तला रहता है। अल्लाह करीम हमें नेक आमाल करने और गफलत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके